गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सोनी टोरी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आ गई न्यू ब्लॉग लेके। सो जिसने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब के लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। शाम का टाइम हो गया, मेरे बच्चों को पापा जी लेने गए ऑटो वाले के साथ, और मेरी बिटिया की डिमांड थी, सभी बच्चों को डिमांड थी मम्मी मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है। तो मैं सुबह ही पूछ लेती हूँ आप लोगों को क्या खाना, और सुबह मॉर्निंग में क्या ले जाना है तो शाम को ही पूछ लेती हूँ, तो बच्चों के हिसाब से मैं बना लेती हूँ। हस्बैंड जी को तो पूड़ी पराठा रोटी कुछ ये सब तो ले जाना होता है ना, बट बच्चों के लिए तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो उसी पुरानी कढ़ाई में देख रहे 4 पकौड़े मैंने डाल दिए, एक इधर बना लिया, और अभी इधर बेसन मैंने रखा हुआ, इधर आलू भी फ्राई कर लिया है, इधर मेरी ब्रेड रखी हुई है। तो अभी ये मैं बना रही हूँ। सभी को पता है ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाते हैं, बट हम पहली बार नहीं बना रहे हैं, लेकिन मतलब जैसे ब्लॉग में शूट नहीं करे थे बहुत सही कहाँ तक, बट ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या करती हूँ तो वो चीज़ मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा कुछ ऐसे वैसे नहीं रहता है, मेरा जो रहता है वो सामने रहता है, बस वही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो खाना नाश्ता तो सभी लोग बना लेते हैं ना लेकिन जो कहना रहता है तो वो तो कहना ही पड़ता है। तो फाइनली भी बच्चे मेरे नहीं आए हैं, आ रहे तब तक मैं बना के रखी हूँ। और उन लोगों को चटनी नहीं अच्छी लगेगी इसके साथ, तो उन लोगों को बोला मम्मी चटनी मत बनाइएगा सुबह, और मैं केचप के साथ खा लूँगा, टमाटो केचप के साथ, तो मैं चटनी नहीं बना रही। और चाय मैंने पहले ही बना ली है, उधर रखी हुई इस हिसाब से मैंने देख रहे इधर पालक भी कटी रखी हुई है, इधर चाय भी बनी रखी, इधर दूध है वगैरह वगैरह सब। तो यही सब मैं कर रही हूँ शाम का टाइम जो होता है। तो ब्लॉग में जुड़े रहिए आप लोग। बच्चे हमारे आते हैं फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। बच्चे हमारे आ गए और मेरा ब्रेड पकौड़ा भी बन गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टीवी। ये देखिए टी शर्ट नहीं पहने क्या है, ये देखिए वो टी शर्ट नहीं पहने हैं ना, इसलिए उनका देख रहे हैं, पैर दिखा रहे हैं तो वो सब नाश्ता कर रहे हैं बच्चे हमारे। तो क्या हुआ, कोई बनियान नहीं पहनता क्या अपने घर में टी शर्ट नहीं पहना, अपना लोअर पहन लिया, मुझे देना था तो दिया नहीं, और मैं अब जा रही हूँ उनको टी शर्ट देने। लोअर रखा हुआ तो मैंने कहा लोअर पहन लूँ, मैं अभी टी शर्ट दे रही हूँ। और एक बच्चा है लास्ट वाला, उसको मैं निकाल के ये देखिए, फिर मैं अभी चाय नहीं दी हूँ, तो बच्चे बोले मम्मी मैं ये खा रही हूँ, तब तक आप चाय गर्म करके दे दीजिए। तो मैं चाय गर्म करने जा रही हूँ बच्चों को देने। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और पापा जी को पकौड़ा देने जा रहे हैं, पापा जी को चाय देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई सारा काम फिनिश करके, और बच्चों को भी बड़े वाले बेटे को भी टी शर्ट दे दी, क्योंकि उसके कपड़े ना ब्रीफ केस में रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 3 अलमीरा है। तो जो ऑरेंज वाली देखा होगा कभी कभी मैं वीडियोस बनाती हूँ, एक मेरी ये वाली है जहाँ मैं बैठी हुई है, मेरी शादी वाली है, तो एक मेरी बाहर वाले रूम में 3 में, वहाँ भी मतलब कपड़े रखे रहते, वैसे भी बहुत सारे कपड़े, इनके डेली यूज वाले जो कपड़े, मेरा ब्रीफकेस था दोनों, तो एक में छोटे वाले बेटे का कपड़ा, एक में बड़े वाले बेटे का, और ऑरेंज वाली अलमीरा में उसमें बिटिया के कपड़े रहते हैं, तो उनके सबके अलग। लेकिन वो जनाब जो हैं बड़े साहब जो हमारे ब्रीफकेस नहीं खोल पाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा नहीं कर पाता है, वो दूसरी टाइप का है वो थोड़ा, और मेरे दोनों बच्चे हैं ना तो वो दूसरी टाइप के। लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा है, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, सूलेज अपनी नहीं बांध पाता अपने जूते के, तो बोलता है मम्मी, उसके लिए बहुत छोटा था तो उसके लिए मैं सूलेज वाला नहीं लेके आती थी शूज़। अरे हाँ, तो फिर उसके लिए ना वो निकाल निकाल के चूस डालता था, अब बड़ा हो गया तो वो बांध नहीं पाता। अभी भी उसके सूलेज मैं बांध देती हूँ, उससे पहले भी बांध देती थी, अभी पहनना होता है तो मेरे शूज़ उसके आ जाते हैं तो बोलते मम्मी इसको सूलेज निकाल, हमने कहा नहीं, तो इसके पहनने से पहले इसके मैं सूलेज बांधूँ। तो ये सब हरकतें हैं उनकी, तो मासूमियत है उसके अंदर अभी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है। तो
अभी मेरे पति देव जी नहीं आए क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा, आज मैथ का पेपर लगा हुआ, तो उनका टाइमिंग है 8:30 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो 10 बजे समथिंग आते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया, बच्चे खा लिए, और मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि ब्रेड मुझे गला जलने लगता है ना, मैं ब्रेड वाली कोई भी चीज़ नहीं खा सकती। सुबह तो मैं खा सकती हूँ ऐसे, लेकिन ब्रेड वाली मैं शाम को ऐसे तुरंत बनाए तो मैं नहीं खा सकती। थोड़ी देर में चाहे थोड़ा बहुत मैं खाए, लेकिन मुझे ना ब्रेड से एलर्जी है जैसे तो यही सब है। और आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसी रूम में इतना सुकून मिलता है और मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ये रूम मेरा पहला है और मुझे कुछ भी कहना होता है तो मैं इसे, मुझे लेटना भी होता है तो मैं यहीं लेटती हूँ, और बाहर रूम में मैं रात में लेटती हूँ क्योंकि बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकती, तो यही रीज़न है। तो मुझे कुछ कहना, आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। ऐसा लगता है ना कि मेरा सपना कब पूरा होगा। मेरे तो शादी के बाद क्या, शादी के पहले भी मेरा ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। बस ये था कि पढ़ने की ख्वाहिश थी, पढ़ लिया। और लेकिन बहुत सारे सपने थे कि ये करूँगी वो करूँगी, बस कुछ नहीं कर पाई। और शादी के बाद भी बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगी, ऐसा करूँगी अब क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत सारे सपने थे, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मेरे सारे सपने ही टूट गए और मैं अपनी ख्वाहिशों को पता नहीं कब मैं पूरा कर पाऊँगी। और आप लोगों से इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो मेरा मन करता है मैं किस टॉपिक में ब्लॉग बनाऊँ, समझ में नहीं आता। तो ये लगता है कि चलो मैं भी कुछ अपने बारे में बताऊँ, आप लोग जानें। तो यही लगता है कि शादी के बाद क्या, शादी के पहले भी कुछ तो ख्वाहिशें, पहले ये पोजीशन नहीं थी, लेकिन एक इंसान के सपने होते हैं कि हाँ शादी के बाद ये करूँगी वो करूँगी, बट अपना तो कुछ भी नहीं। हम जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो यही सब था कि जैसे लगता है मेरी सारे सपने ही टूट गए, मेरी कुछ ख्वाहिशें ही नहीं। बच्चे जल्दी जल्दी हो गए और उसके बाद में बच्चे बड़े हो गए, तब इनको पढ़ाना लिखाना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना बच्चों के पीछे, तो अपनी कुछ ख्वाहिशें, सारे सपने अपने अधूरे रह जाते हैं और हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं अपने बारे में। तो यही कहना था आप लोगों से, और क्या कहें, आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत, तो हो सकता है मेरे सपने पूरे हो जाएं आप लोग के सपोर्ट की वजह से। मैं कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं अकेले में रोती हूँ, भगवान से मैं कहती हूँ भगवान कब मेरा भी दिन आएगा, ऐसे मैं सोचती हूँ। लेकिन पता नहीं कब, मैं सोचती इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। पता नहीं कब तक भगवान हमारी परीक्षा लेगा, कब मेरा भी परिणाम आएगा सामने। ज़िंदगी में परीक्षाएं नहीं चलती, परिणाम भी कभी न कभी तो आता है, बस उसी परिणाम का मुझे इंतज़ार है और आप लोगों का सपोर्ट है। सपोर्ट करिए, मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप लोग सपोर्ट करिए तो हो सकता है मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं, मैं भी कुछ ऊंची उड़ान उड़ सकूं, अपने सारे सपने में पूरे कर सकूं। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं नहीं तो मेरे फ़ोन में फिर स्टोरेज आ जाएगा। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं रो लेती हूँ, सुकून मिल जाता है, लेकिन मैं कह नहीं पाती किसी से। और बस भगवान से मैं कहती हूँ जो हमारी सुनते हैं, उनसे बढ़ के मेरी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि वो हमें आंसू देंगे तो वही हमारी खुशी देंगे, उनसे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो सुनेंगे ज़रूर, मुझे तो इंतज़ार है अपने रिज़ल्ट का, तो पता नहीं कब रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है सरप्राइज़ हो मेरे लिए। तो आप लोग भी वेट किए। तो देखा मैं कह रही तभी स्टोरेज आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर। प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग सब। आज मैंने रंग लगाया था अपने पैरों में, देखिए ऑनलाइन वाला पेज था उसको मैंने डिलीट किया, तब जाके मैं आप लोगों से एंड कर सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर आप लोग, और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए बस, और मैं कुछ नहीं कहती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।